नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज आपका क्वेश्चन है कि ये जो हमारे यहाँ तहरीक चली हुई है, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, उसका ईमान के साथ कितना ताल्लुक़ है। बात ये है कि ये एक फितना है जो हमारी तरफ फेंक दिया गया। सबसे पहले तो आप ये बात समझ लें कि दो दुनियाएं हैं। एक दुनिया ये जिसमें हम रह रहे हैं, इसका पूरा का पूरा निसाब अल्लाह ताला हमारा मुआशरा बनाकर और कुरान पाक में हमें मुआशरे के हिसाब से दे चुका है। और यहाँ अल्लाह ताला ने हमें फरमा दिया कि दो दुनिया हैं, एक दारुल अमल है और एक दारुल अजर है। एक दुनिया वो है जो तुम मेरी मर्ज़ी के मुताबिक गुजारोगे और एक दुनिया वो है जो तुम अल्लाह मतलब अपनी मर्ज़ी से गुजारोगे। यानी एक दुनिया अल्लाह की मर्ज़ी की और एक दुनिया जो है वो अपनी मर्ज़ी की। अब अगर हम ये चाहते हैं कि हम इस दुनिया में अपनी मर्ज़ी से जिएं और अल्लाह के अहकामात को जहाँ हो सकता है रौंद डालें, तो आखिरत आपकी मर्ज़ी की नहीं होगी। इसलिए कि एक दुनिया आपकी मर्ज़ी की है। ये दुनिया अगर आप अपनी मर्ज़ी की ले रही हैं तो आखिरत आपकी मर्ज़ी की नहीं होगी, वो अल्लाह की मर्ज़ी की होगी। और उसमें उस आखिरत में आपको क्या क्या मतलब सहना पड़ेगा, उसका आपको अंदाज़ा ही नहीं। अब ये दुनिया जो है, इसमें आप किसी की उम्र 60 साल है, किसी की 40 साल है, किसी की 20 साल है, किसी की 100 साल है, यानी जितने भी अरसे की उम्र है, एक वक्त आएगा ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आखिरत वाली ज़िंदगी कभी ख़त्म होने वाली नहीं। इस दुनिया में अगर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारती हैं तो आप जितने अरसे तक ज़िंदा हैं उतने अरसे तक अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गुजारेंगी और उसके बाद मर जाएंगी। और जब आखिरत में जाएंगी तो आखिरत में तो मौत है ही नहीं। तो जब वो अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक गुजारनी पड़ेगी तो जहन्नुम, हर शख्स के लिए जहन्नुम जो बुरा कर रहा है, हर शख्स के लिए जहन्नुम जो अल्लाह के अहकामात की उसकी हदों को फलांग रहा है, उसके लिए जहन्नुम है। हाँ, ये अलग बात है कि आपसे यहाँ गुनाह हो गया, मतलब कुछ गलतियाँ हो गई, कुछ गुनाह हो गए, आपने तौबा की, बार बार तौबा की, अल्लाह की तरफ रजू करते रहे, अल्लाह से माफ़ी मांगते रहे, अल्लाह के अहकामात के मुताबिक चलने की कोशिश करते रहे। गलतियाँ हो गई, लेकिन अल्लाह ताला ने ख़ुद कहा इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन इन्नल्लाह युहिब्बुल मुस्तगफिरीन। तो जब वो ख़ुद कह रहा है कि तौबा भी मैं कबूल करता हूँ, मैं इस्तग़फ़ार भी कबूल करता हूँ, बल्कि उनसे मोहब्बत करता हूँ जो ये सब कुछ कर रहे हैं। और अगर आपसे गुनाह हो भी गए तो माफ़ी है, लेकिन वहाँ माफ़ी नहीं है। वहाँ आपको अपने अमाल का अजर भुगतना पड़ेगा। अगर हाथ से गुनाह किया, अगर ज़बान से गुनाह किया, अगर आँखों से गुनाह किया, सवाद से गुनाह किया, आपने पैरों से गुनाह किया, आपने जिस्म के किसी भी हिस्से से गुनाह किया, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। ये है एक चीज़। यानी दुनिया दारुल अमल है। आपने जितने भी अरसे यहाँ रहना है अल्लाह के हुक्म के मुताबिक रहें, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। अब जब आप अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजार रही हैं तो आपको अल्लाह ताला ने पूरा एक निसाब बना कर दे दिया है कुरान पाक में। अब जब कुरान पाक में वो निसाब है, अल्लाह ने कहा मैं तुम्हारे रिस्क का ज़िम्मेदार हूँ, अल्लाह ने कहा मैं तुम्हारी हाजतों का ज़िम्मेदार हूँ, अल्लाह ने कहा मैं तुम्हारी दुआएं तुम करो कबूल मैं करूँगा, अल्लाह ने कहा कि तुम जो जो अहकामात मैंने दिए हैं उस पर अमल करने की कोशिश करो। यानी जहद करते रहो, जिहाद करते रहो, कोशिश करते रहो, अपने नफ्स को कंट्रोल रखने की कोशिश करते रहो। अगर आप अपने नफ्स को कंट्रोल कर लेते हैं, बाज़ औक़ात बहुत गुस्सा आता है, अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया, क्यों? अल्लाह की रज़ा है इसमें। अगर आपको बहुत ज़्यादा कोई परेशानी है, आपने अल्लाह पर तवक्कुल किया, अल्लाह कहते हैं इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। आप अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहते हो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो सब अल्लाह की तरफ हो गया। अल्लाह ताला आपको अपनी पनाह में लेते हुए आपको अजर और रहमत से नवाजेगा। अब आता है बराबरी का किस्सा। ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, इस बात का मुकम्मल यकीन रखें। मौत से किसी ने इनकार नहीं किया, अल्लाह से इनकार कर जाते हैं लोग। काफिर पता है उसे कि मैंने मरना है, मुशरिक पता है उसे मैंने मरना है, जो यहूदी हैं पता है उनको मैंने मरना है, ईसाई हैं पता है मरना है, स्वाबी हैं पता है मरना है, यानी आतिश परस्त हैं पता है मरना है। यानी हर वो शख्स जो कि दुनिया में आया और किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो,
उसे ये पता ज़रूर है कि उसने मरना है, वो डिनाई नहीं कर सकता इस बात को। आप कैसे डिनाई कर जाते हैं? एक मुसलमान होते हुए, अल्लाह की रहमत को कबूल करते हुए, अल्लाह के बंदे होते हुए, अल्लाह पर यकीन रखते हुए आप अल्लाह को डिनाई कर जाते हैं, अल्लाह के हुक्म को डिनाई कर जाते हैं कि आपको मौत नहीं आएगी, भूल जाते हैं कि आपको मौत नहीं आएगी। अब ये ज़िंदगी हमने अपनी मर्ज़ी से गुजारी, हमने उसको तकलीफ़ दी, उस पर बहतान लगाया, उस पर ये किया, उस पर वो किया। मर्द को कहा तू किस खाते में है, मैं तेरे पाँव की जूती नहीं, तू मेरे पाँव की जूती है, हम तुम्हें जूते की नोक पे रखेंगे। आपने वो सारे अहकामात तहोबाला कर दिए जो अल्लाह ताला ने आपको दिए थे। यहाँ आपसे बहुत बड़ी गलती हो रही है। इस चीज़ को मान जाएं कि बहुत बड़ी गलती हो रही है। इस चीज़ को अगर आप मान जाते हैं तो ज़िंदगी में आप यकीन रखें कि आप जिस वक़्त मरेंगी जहन्नुम आपके लिए होगी। अब आते हैं हम दूसरी तरफ। आप कहते हैं ना कि हमें बराबरी का दर्जा क्यों नहीं दिया, तो अल्लाह ताला ने बराबरी तो रखी है उस ज़िंदगी के लिए जहाँ पे मौत का तसव्वुर नहीं है, जहाँ पे मौत का तसव्वुर ही नहीं है। यानी ये ज़िंदगी अल्लाह ताला ने कहा कुछ दिन है, कुछ साल है, गुजार लो मेरी मर्ज़ी के मुताबिक, और फिर आखिरत में जब आओगे तो तुम्हारी मर्ज़ी को माना जाएगा। और अल्लाह ताला ने उसकी यानी पूरी की पूरी गवाही दी। आप कहते हैं, अल्लाह खुद फरमाता है कि अगर काफ़ी यानी यहूदी कहते हैं या मुनाफिकीन कहते हैं कि सिर्फ हमारे लिए जन्नत है, ईसाई कहते हैं सिर्फ हमारे लिए जन्नत है, तो हमें वो जन्नत दिखाए। यानी अगर उनके लिए सिर्फ जन्नत है तो मुझे सनद दिखाओ, मुझे कोई अगर मैंने लिख के दिया अहदनामा तो वो दिखाओ, मैं अपनी यानी पूरा करूँगा अपने अहद को। वो अहदनामा तो लेकर आओ कि मैंने कहा है कि सिर्फ यहूदियों के लिए जन्नत है, या सिर्फ ईसाइयों के लिए जन्नत है, या सिर्फ उसके लिए जन्नत है। अब जब आपने इस जन्नत को मतलब इस जन्नत के बारे में आपको रब ताला कह रहा है कि मुझे दिखाओ, तो मैं सनद देता हूँ। और अगर मैंने ऐसी कोई सनद दी है तो मुझे दिखाओ, मैं तुम्हें जन्नत में जगह दूंगा। मैं तुम्हें कभी भी अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करूँगा, क्योंकि अल्लाह वादों के ख़िलाफ़ नहीं किया करता। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, बेशक अल्लाह ताला अपने वादों के ख़िलाफ़ नहीं करता। और मैं आपको सनद देती हूँ, अगर यहाँ पे आप अपने शौहर के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने भाइयों के साथ या किसी भी मर्द के साथ आप मुकाबला कर रहे हैं, अल्लाह ताला मतलब मुकाबला करते हुए अगर आप अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं तो कभी भी अल्लाह के प्यारी बंदियों में से नहीं हो सकते। और अगर आप अल्लाह के हुक्म के मुताबिक यहाँ पे अपने शौहर को पूरे तौर पर कवाम मानते हैं, उसके साथ बराबरी का दावा नहीं करते, तो मैं सनद देती हूँ कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वाज़े तौर पे लिख दिया है। मैं आपको ये आयत पढ़कर सुना देती हूँ, आप यकीन करें कि कहीं भी किसी भी आलम के पास आप खड़े होकर ये फतवा पूछें, आपको वो फ़ौरन बताएंगे कि ये सनद है अल्लाह की तरफ से कि अल्लाह ताला ने औरत और मर्द को यूँ बराबर रखा है उस ज़िंदगी में जो ख़त्म नहीं होनी, यूँ बराबर रखा है उस ज़िंदगी में जो ख़त्म नहीं होनी। और अल्लाह ने फरमाया है कि जो औरत मतलब अमल में जो बेहतर होगा वो बेहतरी की तरफ जाएगा, और जो बदतर होगा वो बदतरी की तरफ जाएगा। मतलब कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि अगर औरत बेहतर अमल कर रही है और मर्द नहीं कर रहा तो औरत उसके पीछे मतलब सती हो जाएगी या कुछ भी ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह ताला ने उस ज़िंदगी के लिए जो हम ये ज़िंदगी अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक गुजार रहे हैं, वो ज़िंदगी हमारी मर्ज़ी की होगी, जहाँ पे हमारे लिए जन्नत है, जहाँ हम हमेशा रहेंगे, जहाँ हमारे लिए नहरें हैं दूध की शहद की, जहाँ हम वो होगा जहाँ जो हम चाहेंगे, यानी हमारी ही मर्ज़ी के मुताबिक वो ज़िंदगी होगी। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है सूरत अल अहज़ाब में आयत नंबर 35 से, इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाती, बेशक मुस्लिम मर्द और मुस्लिम औरतें,
वलमोमिनीना वलमोमिनाती, और मोमिन मर्द और मोमिन औरतें, वलकानितीना वलकानिताती, और फर्मा बरदार मर्द और फर्मा बरदार औरतें, वस्सादिकीना वस्सादिकाती, और सच बोलने वाले मर्द और सच बोलने वाली औरतें, वस्साबिरीना वस्साबिराती, और सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें, वलखाशिईना वलखाशियाती, और आजजी करने वाले मर्द और आजजी करने वाली औरतें, वलमुतसद्दिकीना वलमुतसद्दिकाती, और सदका करने वाले मर्द और सदका करने वाली औरतें, वस्साइमीना वस्साइमाती, और रोज़े रखने वाले मर्द और रोज़े रखने वाली औरतें, वलहाफिजीना, और हिफाजत करने वाले फ़ुरूजहुम, अपनी शर्मगाहों की, वलहाफिज़ाती, और हिफाजत करने वाली औरतें जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करते हैं, वज़ाकिरीन अल्लाह, और ज़िक्र करने वाली अल्लाह का, यानी ज़िक्र करने वाले मर्द अल्लाह का कसीरन कसरत से, वज़ाकिराती, और ज़िक्र करने वाली औरतें, अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरातुम व अजरन अज़ीमा, तैयार किया है अल्लाह ने उनके लिए मग़फ़रत और अजर अज़ीम। कहीं नहीं कहा कि दोनों में से एक, दोनों को बराबर रखा है, वो करे या वो करे, दोनों बराबर होंगे। कसम है आपको उस रब्बे ज़ुल जलाल की, आज से अपने आप में अगर आप में कहीं खन्नास आया है बराबरी का, तो कोशिश ये करें कि आखिरत की बराबरी ले लें मर्द के साथ, दुनिया की छोड़ दें, दुनिया अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक गुजार लें। कसम है रब्बे ज़ुल जलाल की कि ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, फ़ना हो जाएगी, मर जाएंगे आप। आज से 10 साल पहले अगर आप अपने आप को झांकते हैं तो 10 साल पहले जो आप थे आज नहीं हैं। 10 साल पहले जो आप थे आज नहीं है। वो ताकत आप में नहीं, वो हिम्मत आप में नहीं, वो कुव्वत आप में नहीं। आज वक्त है अपने आप को अपने रब की तरफ मोड़ लें अपने आप को रजू कर लें अपने आप के लिए। और आज ये मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का जो नारा दुनिया लगा रही है, आप कहें कि मेरी ये ज़िंदगी दारुल अमल है, मैंने अपने रब के मुताबिक गुजारनी है। मर्द अगर कवाम बनाया गया है तो मैं उसे कबूल करती हूँ, इसलिए कि क़यामत के दिन मैं जब रब के सामने खड़ी होंगी तो मैं कहूँगी या अल्लाह ताला, ये तूने कवाम बनाया था और मैंने उसे कवाम माना है दुनिया में। और उस औरत के लिए हदीस पाक है कि औरत जिस दरवाजे से चाहेगी जन्नत में दाखिल होगी। तो फैसला आपका है, आज भी वक्त है, समझ जाए। ये फैसला आपका है कि आपने किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है। अल्लाह हम सब को हदायत की तौफीक अता फरमाए और अपने रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।